जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों के हालचाल कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही सुप्रवाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मेरे थंबनेल देख लिया होगा कि किस टॉपिक में वीडियो का डिस्कशन करने वाला हूँ। जी हाँ बच्चों, ठीक है। आपको जैसे मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ, जो यूपी बोर्ड क्लास 10th में आपको पता है कि आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि 20 MCQs क्वेश्चन आते हैं। उन 20 MCQs क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक OMR प्रोवाइड करी जाती है, जो कि इस तरीके की होती है। आप मेरे व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, ठीक है। OMR का इस तरीके से OMR सीट आपको यूपी बोर्ड में मिलती है एग्जाम में 20 MCQs को करने के लिए। काफ़ी बच्चे क्या कर रहे थे, गोले वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं। आपको पता है कैसे भरना जाता है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक गोले को काला करना होता है। लेकिन काफ़ी बच्चे जो हैं गलत तरीके से गोले को शेड यानी काला करके आ जाते हैं, जिस कारण से उनके नंबर कट जाते हैं। सो दैट कि ये आपकी मिस्टेक ना हो, आपके नंबर ना कटे, इसलिए वीडियो प्रॉपर मैं बना रहा हूँ। आपके जितने भी मित्र, आपके फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल है, आपके व्हाट्सअप ग्रुप है, उन सभी में शेयर कर दो, ताकि सो दैट कि उन बच्चों की जो एग्जाम में नंबर ना कटे OMR की वजह से, ठीक है। तो आज मैं इस तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप किस तरीके से आपको OMR को फिल करना चाहिए बोर्ड में, ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। जी हाँ, ठीक है। तो राइट जो सही तरीका है OMR को बनने का वो क्या है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो बच्चों, वीडियो को बड़ा ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। सो मेरे बच्चों, अब आते हैं, आपको बताते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपके सामने एक OMR रखी है। इसी तरीके की आपको एग्जामिनेशन सेंटर में, एग्जामिनेशन हॉल में, वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर होगा आपका जो बोर्ड का, वहाँ पर इसी तरीके की आपको OMR देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके की OMR होगी। अब इसको किस तरीके से फिल करना है, क्या क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए कि ये जो OMR है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आप, ये फिल हुई है, तो इसी तरीके की फिल हुई है OMR, उसमें आपका रोल नंबर होगा, आपके सिटी का नाम, आपका सब्जेक्ट को, आप ही का रोल नंबर उसमें होगा। इस तरह की OMR आपको वहाँ से ही मिलेगी, भरी भराई है, ठीक है। ये भरा भराई आपको वहाँ से ही मिलेगा, ठीक है। तो अब ये जान लीजिए, अगर मान लीजिए भूल बस कोई इसमें गलती हुई, जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर गलत लिखा, तो वहाँ से आपको ब्लैंक OMR मिलेगी, यानी कि ये सब खाली होगा, यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा खुद से, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लेना कि कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। अब आइए इसको कैसे भरना है। देखिए, ये हाई स्कूल OMR है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप जान लीजिए कि किस तरीके से ये इसको भरना है। सबसे पहले देखिए बेटा, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले ऊपर है जिला कोड और नाम, जिले का कोड और नाम। ये देखिए आगरा की है, तो जिले का कोड 1 है और आगरा लिखा हुआ। जैसे अगर आप कानपुर में रहते हैं तो यहाँ पर कानपुर लिखा होगा जिले में। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ में, आप कन्नौज में रहते हैं कन्नौज में, बिल्लौर, अरवल, कुछ भी मतलब नाम जो भी आपका जिला है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, वो यहाँ पर क्या होगी, फिल होगी। तो वो आप यहाँ पर आराम से अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। अब इसके बाद बात करें केंद्र का कोड यानी सेंटर कोड। सेंटर कोड क्या होगा बेटा, वो आपके एडमिट कार्ड यानी जो प्रवेश पत्र होगा उसमें से ये सब सारी डिटेल है आपको चेक कर लेनी है बेटा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड पे आपका क्या होगा, लिख के आएगा सेंटर कोड, तो चेक कर लेना है अपने एडमिट कार्ड से। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर जो आपका एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ, चेक कर लेना कि यही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो आप वहाँ पर जो भी आपके रूम में, जो भी आपके एग्जाम सेंटर में जो भी टीचर होंगे क्लास में, उनसे बताइएगा, तो वो इसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे आपको। इसके बाद बात करें विषय कोड और नाम। इसको जान लीजिए, ध्यान रखना। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जैसे यहाँ पर पेन रखे हुए हैं, तो ना तो आपको रेड से OMR भरनी है, ना जेल पेन से भरनी है। हाँ, आप डॉट पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कोशिश करिए ब्लैक का, ठीक है। डॉट पेन यानी बॉल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये 2024 का गणित का पेपर है, ठीक है, यानी मैथ्स का पेपर है, ठीक है। ये देख रहे होंगे मैथ्स का पेपर है, तो ध्यान रखिएगा, ये होता है विषय का कोड, ये होता है विषय का कोड, ठीक है। अब ध्यान से समझ। और ये होती है प्रश्न पत्र संख्या, जैसे ये प्रश्न पत्र संख्या है और ये मार्का सीरीज है, इसे बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये लिखा विषय का कोड और नाम। विषय का कोड देखिए बेटा, ये विषय का कोड है यहाँ पर, ये देखिए, ये जो दिया है आपको, ये विषय का कोड है। जैसे यहाँ पर हिंदी है तो ये 901 दिया है, यहाँ मैथ का तो 928 दिया हुआ है, ठीक है बेटा, ये 928 दिया है, तो विषय का कोड में 928 आ जाएगा। अब जैसे ये गणित का पेपर है, तो यहाँ पर विषय के कोड के आगे क्या लिखा होगा, यहाँ गणित लिखा होगा। और ये हिंदी का पेपर है, तो ये इसका कोड है। तो अलग अलग पेपर के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर कोड होंगे और अलग अलग विषय के नाम होंगे। तो आपको सब्जेक्ट नेम यहाँ पर चेक कर लेना अपने एडमिट कार्ड से। इसके बाद प्रश्न पत्र संख्या। प्रश्न पत्र संख्या मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, ये इधर ही जो लिखी होती है प्रश्न पत्र संख्या होती है, ठीक है। आगे बात समझ में, क्वेश्चन पेपर नंबर, ठीक है, ये हो गई यहाँ पर पड़ी। इतना चेक करने के बाद अब ध्यान रखिएगा क्या क्या आपको अवॉइड करना, किस तरीके से आपको गोला काला नहीं करना। आपको पता है एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको 20 MCQs मिलेंगे, जिसमें से जैसे ये फॉर एग्जाम्पल गोले भरने का सही तरीका क्या है, ध्यान रखना।
गोले जैसे पहला ये गलत तरीका, इस तरीके से आपको गोले पे क्रॉस नहीं लगाना, गोले पे क्रॉस नहीं लगाना। देखिए मेरी जहाँ पेंसिल पे नीब रखी है उसको गौर से देखिए, ठीक है, इस तरीके से आपको क्रॉस नहीं लगाना है, ये पहला तरीका गलत है, ठीक है। दूसरा देखिए इस तरीके से एक डंडी, जैसे कोई ऑप्शन 4 में से कोई एक ऑप्शन से आपने क्या किया उस पर एक डंडी खींची, तो ये भी तरीका गलत माना जाएगा बोर्ड में, ये आपके इसके नंबर नहीं गिने जाएंगे। इसके बाद तीसरा बात करें, देखिए आधा गोला है बीच में खाली है, साइड से भर दिया बीच में खाली कर दिया, ये भी तरीका आपका एग्जाम में नहीं मान्य होगा और इसके नंबर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा अगर इस तरीके से आप फिल करके आते हैं। चौथा बात करें, देखिए बीच में तो काला कर दिया लेकिन किनारे पे छोड़ दिया, पूरा गोला काला नहीं किया, तो ये भी मान्य नहीं होगा क्वेश्चन, ये भी वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके बाद फिफ्थ वाला देखिए आधा इधर साइड का काला कर दिया इधर छोड़ दिया, तो ये भी आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। अब देखिए सही तरीका क्या है, सही जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया उसमें से 4 A B C और D 4 ऑप्शन दिए, उसमें से मान लीजिए C सही है तो इसको पूरा काला कर दिया, देखिए ये वाला जो है सही तरीके में ये पूरा काला कर दिया, ये आपका सही तरीका माना जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, फिल कर देना है एग्जामिनेशन में। अब आगे देखते हैं, जैसे अब यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र मार्का सीरीज क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देखिए मार्का सीरीज, ये जो प्रश्न पत्र संख्या होती है बेटा, ये जो लिखी जैसे ये HX, ये गणित का पेपर है तो HX है, आपका जो विषय का पेपर होगा वहाँ अलग अलग मार्का सीरीज है, तो ये H और X है बेटा। तो अब हमने क्या करना है, इस H को ये पहला अक्षर यहाँ, H को पहला अक्षर यहाँ रखना मार्का सीरीज का, और X लिखा है इसको यहाँ लिखना। अब देखो इनमें से कहाँ पर बेटा H लिखा हुआ है, H को ढूंढो और उसको क्या कर दो, उसको गोला काला कर देना आपको, ये आपको डॉट ब्लैक पेन से करना है, ध्यान रखिएगा डॉट का ब्लैक पेन से ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके बाद बात करें, यहाँ पर देखिए ये X लिखा है दूसरा अक्षर, तो दूसरा अक्षर X ढूंढिए और दूसरा अक्षर कहाँ ये, तो इसको आपको क्या कर देना, अच्छे से गोला काला कर देना है, ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से गोला काला कर देना है। इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से गोला इसमें काला कर देना, इसका आपको ध्यान रखना डॉट का ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है OMR को भरने में, ठीक है, गोला काला करने में भी। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये देखिए 20 क्वेश्चन दिए, 1 से 10 इसमें और फिर 11 से 20 इसमें दिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई प्रश्न आपको दिया है, पहला प्रश्न दिया है और पहले का B ऑप्शन सही है, तो आपको क्या करना, पहले का B ऑप्शन ही आपको क्या कर देना है, जो भी है B ऑप्शन है वो उसका गोला अच्छे से क्या कर देना, काला कर देना इस तरीके से, ठीक है। अगर मान लीजिए एक ही में, ठीक, तो ये आपका नंबर गिना जाएगा। अब जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसमें से आपने क्या कर दिया कि A में पहले लगा दिया, ए में आपने गोला काला कर दिया, आपको लगा नहीं ये तो गलत है, तो आपने क्या कर दिया कि सी सही है तो सी लगा दी, तो आपने सोचा कि ला 2 लगा देते तो सही आपको एक नंबर मिल जाएगा, तो ये आपका नंबर नहीं काउंट होता, ध्यान रखना। अगर एक ही प्रश्न में 2 0 काला करेंगे, ठीक है, 2 गोले काला करेंगे, तो यहाँ पर आपको नंबर उसके नहीं मिलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसलिए कोशिश करिएगा अगर जिसमें आपको डाउट है तो चाहे तो उसको छोड़ देना, ठीक है, या छोड़ देना थोड़ी देर बाद अटेंड करिएगा उस क्वेश्चन को, या फिर आप ये काम कर सकते हैं पेंसिल से इनको गोला काला कर दीजिएगा, फिर बाद में आकर पेन से सही करके इरेजर से सब रख के कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको अपने ऑटोग्राफ देना है, ऑटोग्राफ मतलब अपनी सिग्नेचर करना है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे आपको सिग्नेचर करना है अपना, ठीक है, अपना नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ आपको अपने ऑटोग्राफ नहीं मतलब अपने साइन नहीं करने, वहाँ पर जो आपके इन्विजिलेटर जो टीचर होंगे क्लास में आए होंगे एग्जामिनर उनके साइन यहाँ पर होंगे, ठीक। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर मतलब जो सेंटर होगा, जिस सेंटर पर आप पेपर देने गए होंगे वहाँ पर की यहाँ पर मोहर लगेगी। इसके बाद ये चित्रकला विषय, तो अगर आप साइंस वाले बच्चे हैं तो कोई बात नहीं है, आपके लिए आवश्यक नहीं है। जिन बच्चों ने आर्ट्स ले रखी है या म्यूजिक ले रखा है उनके लिए है। तो यहाँ पर देखिए आलेखन भाग, अगर आपका आलेखन भाग है चित्र का, जिस दिन आर्ट का पेपर है उस दिन आलेखन भाग है तो यहाँ ये भरिएगा। प्रावैधिक भाग है तो यहाँ ये दूसरे पे गोला काला करिएगा। इसके बाद संगीत वादन विषय हेतु, संगीत वादन मतलब अगर आपने संगीत यानी किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में पार्टिसिपेट किया तो जो भी तबला, पखावज, मृदंग भाग, अगर इनमें से पार्टिसिपेट किया तो पहले पे फिल करिएगा, अदरवाइज ये दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे पे गोला काला कर दीजिएगा। इन बच्चों ने चित्रकला यानी आर्ट्स ले रखा, ये उन बच्चों के लिए है। अब आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ने के बाद अब आगे देखिए बोर्ड ऑफ, या देखिए कैंची से कटा हुआ दिख रहा है, देखिए यहाँ क्या करना, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी बोर्ड हाई स्कूल। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ये भरा हुआ मिलेगा, जैसे ये आपका हो गया जिला कोड और उसका नाम, जैसे यहाँ पर यहाँ जो भी आपका जिला हो, लखनऊ, कानपुर, आगरा जो भी हो वहाँ पर यहाँ आपको फिल करना, देख लेना है, अपने एडमिट कार्ड से मिला लेना है बेटा। इसके बाद केंद्र का कोड के ऊपर से मिला लेना है, केंद्र कोड सही पड़ा है, आपका रोल नंबर देख लेना है, आपका विषय का कोड देख लेना है और विषय का नाम सही पड़ा है कि नहीं, प्रश्न पत्र संख्या देख लेनी है ये सही पड़ी है कि नहीं। अब यहाँ पर ये क्या है, इसको देखिएगा उत्तर है, जैसे यहाँ पर आपने पहले का बी ऑप्शन सही है तो उसको गोला काला किया तो उसको यहाँ पर आपको लिखना भी है, ध्यान रखिएगा। और देखिए से मान लीजिए सेकंड का सी सही है तो सेकंड का सी इस तरीके से, और थर्ड का मान लीजिए ए सही है तो ए, फोर्थ का डी सही है तो डी, इस तरीके से आपको यहाँ पर ये लेटर अल्फ़ाबेट्स ये लेटर आपको यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है, 1 से 20 तक। इसके बाद फिर वही
पहला अक्षर प्रश्न पत्र मार्क का जो है पहला अक्षर यहाँ पर क्या था, ठीक है, OMR का क्रम संख्या, ये OMR की क्रम संख्या यहाँ पर पड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पर एक बार कोड ऐसे लाइन से शायद दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न मात्र का जैसे ऊपर लिखा A तो यहाँ पर A डाल दीजिए, फिर X लिखा है तो X यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अगर आपका चित्रकला का पेपर है तो इधर इसको आपको टिक करिए, अदरवाइज अपने चित्रकला जैसे आर्ट वगैरह का पेपर है तो यहाँ पर टिक करिए। अगर अदरवाइज आपने म्यूजिक वगैरह लिया तो वहाँ पर टिक करिए, अदरवाइज आपको फिल करने की यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, यहाँ मोहर लगेगी वहाँ सेंटर की, यहाँ पर आपको आपके एक सिग्नेचर होंगे और कक्ष निरीक्षक यहाँ पर आपके जो भी टीचर होंगे आपके क्लास में उनके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी पूरी OMR होगी कंप्लीट। सो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको बिंदास तरीके से कि OMR को किस तरीके से फिल करना है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। तो इस तरीके से आपको इस तरीके आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और मैं मैथ्स का कंटेंट बनाता हूँ। मैथ्स से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए आपको तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। यदि आपको चाहिए कि स्ट्रेटेजी बना के दे दीजिए किस तरीके से स्ट्रेटेजी में 3 से महीने में 95+ लेके आ सकते हैं मैथ्स में, तो उसके भी वीडियो मैं बनाऊंगा जल्दी ही, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आप सब लोग धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।